सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी। उसका हम लोग कोशिश करेंगे क्विक रिवीजन करने के लिए, जिसमें हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है लीनियर इनइक्वालिटी। तो क्वेश्चन ये आता है लीनियर इनइक्वालिटी, जो कि चैप्टर का नाम भी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमने देखा नहीं। इसका मतलब होता है, जैसे इनइक्वालिटी का मतलब होता है अनइक्वल। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्लास है हमारे पास, उस क्लास में अगर एक सब्जेक्ट में बच्चों को पास करना है तो उसके पासिंग मार्क्स मान लेते हैं हम लोग 35 है। कितने हैं? 35 एक पासिंग मार्क्स है किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैथ्स में है। और अगर आप लोग को उसमें पास करना हो तो आपके मार्क्स 35 से ज्यादा या 35 होने चाहिए। उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, जिसमें x क्या है? हमारे मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो ये होता है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी, जिसमें हम लोग दो इक्वेशंस को या दो साइड्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसके पहले लीनियर इक्वालिटी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें इक्वल का साइन होता है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। ये लीनियर इक्वालिटी होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। यहां से इनइक्वालिटी की डेफिनेशन आती है, जो कि होती है, अगर हम टू रियल नंबर्स या टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कंपेयर करें बाय यूजिंग साइन, जो कि है ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। एग्जाम्पल, 2 इज ग्रेटर देन 1 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कुछ भी। तो ये एग्जाम्पल्स है हमारे इनइक्वालिटी के। अब आता है लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। लीनियर इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटी में होता है जिसमें हमारे x या y की पावर क्या होती है? ग्रेटेस्ट पावर 1। एग्जाम्पल, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जिसमें x की पावर 1 है एंड y की पावर भी 1 है। या 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, जिसमें x की पावर अगेन 1 है, y की पावर भी 1 है। सो आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ टाइप्स। लीनियर इनइक्वालिटी के फिलहाल दो टाइप्स होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक, एक होता है लिटरल। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर्स कंपेयर होते हैं, जैसे 2 इज ग्रेटर देन 1 या 3 इज ग्रेटर देन 2। इसमें नंबर्स कंपेयर हो रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिक इनइक्वालिटी। अगला आता है लिटरल। लिटरल में क्या होता है? जिसमें वेरिएबल्स कंपेयर होते हैं, जैसे x इज ग्रेटर देन 2 या x इज लेस देन 10। इसमें क्या हो रहा है? वेरिएबल्स कंपेयर हो रहे हैं किसी नंबर से, तो ये क्या हो गया? लिटरल। आगे इसके कुछ और टाइप्स होते हैं इनइक्वालिटी के, ऑन द बेस ऑफ साइन, जो होते हैं। एक आता है हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक आता है हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट में जैसे हम लोग ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं, लेस देन यूज कर सकते हैं, एंड स्लैक में आता है लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे x इज ग्रेटर देन 2, एंड इसके एग्जांपल हो सकता है जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल है x इज ग्रेटर देन 2, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा? एक सेट्स की फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या होगा हमारा? 2 टू इनफाइनाइट। और 2 को हमने स्क्वायर ब्रैकेट से क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, सिर्फ ग्रेटर देन है। अगर ग्रेटर देन इक्वल होता है तो हमारा यहाँ पे ब्रैकेट चेंज होकर स्क्वायर ब्रैकेट हो जाता। फिलहाल अभी ग्रेटर ही है, तो हमारे यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट होगा। अगर हम नंबर लाइन में करें तो ये 0, ये 1, ये 2, इनफाइनाइट एंड ये माइनस इनफाइनाइट। हमारा कहां से बनेगा?
2 को इंक्लूड नहीं करेंगे टिल इनफाइनाइट तक। अब ये तो होगा सिंपल। अगर हमारे पास क्वेश्चन आया x माइनस वन अपॉन 2 इज ग्रेटर देन x प्लस 3 या 2x प्लस 3, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसमें रूल्स पढ़ते हैं हम लोग। जैसे रूल वन में आता है, अगर कोई रियल नंबर अगर हम दोनों साइड LHS और RHS साइड ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो साइन है, इनइक्वालिटी का साइन है, वो चेंज नहीं होगा। मैं इसकी फोटो साइड में डाल दूंगा, मैं सारा लिख नहीं रहा जिससे थोड़ा जल्दी से कवर कर सके। अगर रूल 2 आता है, रूल 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर हमारे मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें और वो पॉजिटिव नंबर हो तो भी क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। थर्ड रूल आता है हमारा, अगर यही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना हो लेकिन किससे करना हो, नेगेटिव नंबर से, -2 से -3 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना हो तो उसका साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, साइन चेंज। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ये तो हमारा रूल हो गया। कुछ एग्जांपल जैसे 1 इज लेस देन 2 और दूसरा एग्जांपल है -1 इज ग्रेटर देन -2। अब 1 और 2, रूल 1 अगर हम अप्लाई करें तो हमें प्लस एंड माइनस करना है कोई भी नंबर से। तो जैसे वो नंबर है 1, तो 1 + 1 लेस देन 2 + 1, तो कितना आया हमारा, 2 इज लेस देन 3, जो कि अभी भी ट्रू है। अगर हम इसमें करें 1 प्लस करें तो -1 + 1 ग्रेटर देन -2 + 1, यहाँ पे आ गया 0, 0 इज ग्रेटर देन -1, जो कि अगेन ट्रू है। अगर हम रूल 2 में देखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने को, तो जैसे हम लोग 1 इज लेस देन 2 में डिवाइड करें इसको 2 से, तो 1/2 इज लेस देन 2/2 आया, मतलब 1/2 इज लेस देन 1, जो कि ट्रू है। और अगर हम लोग इसमें करें तो -1/2 इज ग्रेटर देन -2/2, तो मतलब -1/2 इज ग्रेटर देन -1। अगर नंबर लाइन में देखें, ये 0, ये 1 एंड ये -1, एंड -1/2 कहां पे आएगा, -1/2 आएगा इसके बीच में, एंड -1 आएगा इधर, तो मतलब ये तो बड़ा है अगेन, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगला आता है हमारे पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसी नेगेटिव नंबर से। नेगेटिव नंबर से करके देखते हैं। नेगेटिव नंबर हम लोग -1 ले लेते हैं, तो ये 1/-1 इज लेस देन 2/-1, तो ये कितना आ गया, -1 इज लेस देन -2। नंबर लाइन में देखते हैं हम लोग, ये -1 आएगा इधर, ये आएगा -2 इधर, तो क्या -1 छोटा है इससे, -1 छोटा है इससे, नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल इसमें भी लेते हैं माइनस वाले में, जैसे -1/-1 इज ग्रेटर देन -2/-1, तो ये हो गया 1 इज ग्रेटर देन 2। क्या 1 इज ग्रेटर देन ट्रू होता है, नहीं, ये हो गया रॉन्ग। मतलब अगेन रूल के हिसाब से साइन क्या होना चाहिए, चेंज, तो साइन चेंज होके लेस देन लग जाएगा। अब ये तो था कुछ रूल, आगे हम लोग एग्जांपल से भी समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक की थ्योरी तो पढ़ ली है, कुछ एग्जांपल से या कुछ क्वेश्चन से हम लोग उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1, जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला x इज इंटीजर एंड सेकंड x इज रियल नंबर। इसके पहले मैं एक आपको बता देता हूं, जैसे हम लोग x पीछे हम लोग करते थे, जैसे हमें x - 3 = 3x + 1 लिखा है, तो हम 3x को इधर ले गए, इसको उधर ले गए, तो हमको इसमें नहीं करना है। हमको क्या करना है, जो भी करना है, अगर +1 करना है तो हमको दोनों साइड करना है, -1 करना है तो दोनों साइड करना है, अगर कुछ डिवाइड करना है तो भी दोनों साइड करना है। हम इधर से उधर ये सब नहीं करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, अगर हम 3x को इधर ले आए, इधर तो ला नहीं सकते लेकिन -3x तो कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, -3x बोथ साइड्स। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूं, -3 एंड -3x लेस देन 3x -3x + 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2x - 3 लेस देन, ये तो 0 हो गया, बचा सिर्फ 1। तो अब क्या करेंगे, +3 दोनों साइड करेंगे जिससे हमें ये हट जाए, तो क्या आया, 2x - 3 + 3 इज लेस देन 1 + 3। अभी तक हमने प्लस किया है एंड माइनस किया है,
और रूल के भी हिसाब से प्लस एंड माइनस में साइन चेंज नहीं होता, तो अभी तक तो सही चल रहा है। तो क्या है हमारे पास 2x माइनस 3 प्लस 3 तो 0 हो गया, लेस देन 4 आया। अब क्या करना है हमें डिवाइड, लेकिन डिवाइड किससे करना है, पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव 2, तो अगेन साइन चेंज तो नहीं होगा। तो 2x डिवाइड बाई 2 इज लेस देन 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ x बचा, तो x इज लेस देन 2, x किससे लेस देन है 2। अब हमने x की वैल्यू तो निकाल ली। अब क्वेश्चन के हिसाब से दो कंडीशन है जिसमें x क्या है, सबसे पहले इंटीजर, फिर है x रियल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं, जैसे जो नंबर लाइन की डिजिट्स होते हैं, जैसे 0 1 2 -1 -2, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स हमको दिखाने के लिए एक सेट का यूज करना पड़ेगा, जिसमें 2 से ग्रेटर देन मतलब 3 है, 4 है, 5 है, टिल इनफाइनाइट है। लेकिन इसमें लेस देन है तो मैं ग्रेटर देन करना, तो फिर से गलत हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस इनफाइनाइट से 1, क्योंकि 2 अगेन इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे 0 या -1। आगे हम लोग देखते हैं, अगर x रियल नंबर हो, रियल नंबर में कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे एक सेट बनाते हैं जिसमें 2 इंक्लूड करेंगे एंड सॉरी क्योंकि नेगेटिव साइड है तो माइनस इनफाइनाइट से 2 इंक्लूड करेंगे। 2 को हमने किससे कवर किया है, सर्कल ब्रैकेट से। क्यों, क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 2 से छोटा इनफाइनाइट तक कुछ भी रियल नंबर, चाहे पॉइंट में हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी रियल नंबर इसके अंडर में आएंगे। और पहले में क्या था, इंटीजर, इंटीजर क्योंकि 1 2 3 होते हैं, इसके बीच के नंबर इंक्लूड नहीं होते, इसलिए हमने इसको एक सेट से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 3x - 4 डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाई 4 -1, ये है। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 4 बाई 2 क्या होगा हमारा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय 4 प्लस क्या हो गया हमारे पास 1/4 एंड -1। अब थोड़ा सिंपल बन गया हमारे पास। अब हमें यहां से सबसे पहले x को हटाना है, तो क्या करेंगे, -x/4 बोथ साइड्स, तो 3x डिवाइड बाई 2 -x/4 -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे तो 0 है, मैं तुम्हें सिंपली लिख देता हूँ 1/4 -1। अब यहाँ पे फटाफट से एलसीएम लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, कॉमन क्या आएगा 4, तो 2 × 2 6x - x, मतलब क्या आ गया 5x, -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 -1। यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या आ गया 1 - 4 -3/4। यहां तक तो हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सा हटाना है, -2 भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो 5x डिवाइड बाई 4 -2 + 2 करेंगे, क्योंकि -2 को हटाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4 + 2। तो अब क्या आ गया हमारे पास, ये तो 0 हो गया, तो मतलब 5x डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे सिर्फ एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा 4, और यहाँ पे कितना आ गया 8 - 3, मतलब कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, लेकिन सिंपली नहीं काटना है। अगेन हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 4/5 से, या हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4/5 से बोथ साइड्स। तो 5x डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 4/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अगर डिवाइड करते तो 5/4 से करते, तो ये 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो x कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में क्या है, शो द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में शो करते बहुत सिंपल है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 भी इंक्लूडेड है इसमें। इंक्लूडेड को किससे डिनोट करते हैं, एक डॉट में अंदर कलर करते हैं, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो सिंपली इसको सर्कल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अंदर कलर बनना है, तो क्या हो गया 1 से ग्रेटर देन, यहाँ पे एक एरो का साइन से दिखा देंगे, तो ये हो गया नंबर लाइन पे सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिया। अब एक बुक का एग्जांपल 8 है, पेज नंबर 121 पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब जैसे 1 3 एंड 5 हो गया, हमें क्या करना है, पेयर्स निकालना है। पेयर्स में क्या होते हैं, एक्स एंड वाई, और हमें क्या की मैंने, दोनों ऑड होने चाहिए, जिसमें बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, मतलब एक्स एंड वाई दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 10 होने चाहिए। उसके बाद क्या है, सम सच दैट देयर सम इज लेस देन 10 40, मतलब एक्स प्लस वाई का जो सम है वो लेस देन कितना होना चाहिए 40। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं।
हमारे पास क्या गिवन है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 हो गया, उसके अगला क्या होगा 3, अगर 3 है उससे अगला क्या कॉन्जिक्यूटिव होगा 5, मतलब दोनों में कितना गैप आ रहा है 2 का। हम लोग y को क्या लिख सकते हैं, x+2, x एंड x+2। पेयर हमारा थोड़ा सिंपल बन गया। अब क्या है, x एंड y ग्रेटर देन 10, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 10, x+2 भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 10। लेकिन क्या है, पहला अगर नंबर 10 है तो अगला 10 लाने का मतलब नहीं है, क्योंकि उससे अगला तो 10 आएगा नहीं, तो इसका कोई अननेसेसरी है। उसके बाद क्या है, x+y इज लेस देन 40, मतलब x प्लस y क्या हमारे पास x+2 क्या है लेस देन 40, मतलब 2x+2 इज लेस देन 40। अब दोनों साइड 2 से माइनस करेंगे, मतलब 2x+2 - 2 लेस देन 40 - 2, कितना क्या हमारे पास 2x इज लेस देन 38। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो x कितना आ गया 19, 19 से छोटा, x 19 से छोटा होना चाहिए। ऊपर क्या हमारे पास था एक x इज ग्रेटर देन 10, मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन x इज लेस देन 19 एंड ग्रेटर देन 10। हमारे पास एक ये बन गया। अब 10 से 19 के बीच में, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, ऑड नंबर, ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर, इन दोनों के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 11 है और एक है 13, फिर है 15, फिर कितना है 17 एंड देन क्या है 19। 19 इसमें इंक्लूड खैर नहीं करेंगे, लेकिन 19 तो एक ऑड नंबर है। उसके बाद हमें पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स में सबसे पहला नंबर 11, उसके बाद x+2 मतलब कितना 13, अगला पेयर क्या बनेगा हमारा 13 एंड 15, अगला पेयर बनेगा 15 एंड 17, उससे अगला पेयर बनेगा 17 एंड 19, उससे अगला बन तो सकता है पेयर 19 एंड 21, लेकिन x की वैल्यू 19 से छोटी है, 19 भी नहीं है, तो ये पेयर नहीं बनेगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है पेयर तो नहीं बनेगा, तो यहाँ पे 19 कैसे आ गया, यहाँ पे 19 इसलिए आया क्योंकि दूसरा नंबर x+2 है, हमारी x की वैल्यू लेस देन 19 है, तो x क्या है पहले वाला है, पहले वाला लेस देन 19 तो है ही। हमारे पास पेयर कितने बन गए 4, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। हम लोग ने नंबर से तो पढ़ लिया x की वैल्यू y की वैल्यू, अब हम लोग थोड़ा ग्राफ से भी समझते हैं, ग्राफ से कैसे करते हैं। ग्राफ से समझने के पहले जो हमारे बुक में गिवन है थोड़ा उसको देख लेते हैं। जैसे दो ग्राफ्स हैं जिसमें एक लाइन वर्टिकली डिवाइड कर रही है, मतलब एक लाइन ये इक्वेशन की लाइन है, कोई x इक्वल टू कुछ भी लाइन होगी, x इक्वल टू 1 मान लेते हैं और यहाँ पे 1 है, ये x इक्वल टू 1 की लाइन है। इसमें क्या बुक में गिवन है, इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट साइड, इस साइड को क्या बोलेंगे सेकंड साइड। और अगर यही लाइन अलग किसी एंगल पे डिवाइड करती है तो नीचे वाली लाइन को फर्स्ट बोलते हैं, ऊपर वाली को सेकंड लाइन बोलते हैं। ये तो थोड़ा सा था। उसके बाद क्या है हमारे पास, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास x + y इज ग्रेटर देन 5, इसमें क्योंकि कुछ थ्योरी नहीं है हम सीधा एग्जांपल से समझते हैं। पहले क्या स्टेप करना है हमको, x एंड y का सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालना है, छोटी सी टेबल बना लेते हैं जिसमें x एंड y करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे 0, y क्या आएगा 5, अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे x क्या आएगा 5, सिंपल। इसके बाद इसे हमको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो 0 एंड 5 यहाँ आ गया एंड 5 एंड 0 करीब यहाँ आ गया, तो ये लाइन बन गई हमारी, जो कि कौन सी लाइन है, x + y इज ग्रेटर देन 5। अब क्वेश्चन तो ये है, ये लाइन तो बन गई, इसका सॉल्यूशन क्योंकि ग्रेटर देन है, अगर x + y = 5 होता तो ये सॉल्यूशन होता है इस लाइन का, लेकिन क्या है ग्रेटर देन है, मतलब इनइक्वालिटी आ रही है, तो इनइक्वालिटी का कोई लाइन ग्राफ में तो रिप्रेजेंट हो नहीं सकता। तो मतलब क्या हुआ इसका, ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, इससे ग्रेटर देन होगा या इससे इस साइड ग्रेटर देन होगा, क्वेश्चन तो ये है। तो उसको समझने के लिए एक रूल आता है हमारे पास। क्या रूल है हमारे पास, कि इस लाइन के बेस पे हम एक पॉइंट लेट करेंगे, चाहे इस साइड चाहे इस साइड। उस पॉइंट को लेट करने के बाद इसमें हम पुट करेंगे x एंड y की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। अगर वो ट्रू आता है तो जिस साइड का पॉइंट है उस साइड का ग्राफ बनेगा, अगर वो फॉल्स आता है तो उसके ऑपोजिट बनेगा। तो हम लोग आसानी के लिए पॉइंट लेट करते हैं 0 एंड 0, तो क्योंकि 0 एंड 0 इसके लेफ्ट साइड में है, तो रूल के हिसाब से x + y में या x एंड y की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 5। तो क्या 0 इज ग्रेटर देन 5 होता है, नहीं, फॉल्स है। तो मतलब इस साइड का नहीं होगा, इससे ऑपोजिट, मतलब इस साइड का बनेगा। मतलब ये जो इनइक्वालिटी का ग्राफ है ये इस साइड का बनेगा। उसके बाद एक चीज आती है कि ये लाइन क्या सिंपल ऐसी हार्ड लाइन बनती है, नहीं,
इसका भी सॉल्यूशन क्या है, जैसे हमारे पास अगर है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसमें क्या है इक्वल भी है, और क्वेश्चन में क्या था इक्वल नहीं है। तो इक्वल क्या होगा, कब होगा, अगर इक्वल है हमारे पास तो लाइन बनेगी, हार्ड लाइन बनेगी। अगर हमारे पास इक्वेशन है ग्रेटर या लेस की फॉर्म में, तो लाइन कैसी बनेगी हमारी, डॉटेड। तो इसमें लाइन कैसी बननी चाहिए हमारी, डॉटेड। कैसी बननी चाहिए, डॉटेड। अगर यही क्वेश्चन होता है एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हमारी लाइन कैसी बनती, प्लेन लाइन। तो अभी तक हमने पढ़ा है इक्वेशन सॉल्यूशन निकालने का वन वेरिएबल में। अब आता है हमारा इसका सब टॉपिक जिसमें हमें टू वेरिएबल्स का पढ़ना है। अभी तक हमने पढ़ा था जैसे अगर हमारे पास पिछला था एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसमें दो वेरिएबल्स हो, जैसे एक तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटर देन 5 तो हो ही, इसके साथ में एक और वेरिएबल हो जैसे एक्स प्लस 3y इज लेस देन 10 या कुछ भी हो। अब हम लोग दो वेरिएबल्स में पढ़ेंगे। इसका सिंपली मैं बता दूं, इसको हमें कैसे करना होता है, दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन निकालना होता है। जैसे ग्राफ में अगर पहला बने ये इस साइड का एंड दूसरा बने ये वाली लाइन एंड इस साइड, तो इसका हमें कॉमन पॉइंट निकालना है। इसका कॉमन क्या बन रहा है हमारा, ये, तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। बुक में तो इसको कलर कर रखा है, शेड कर रखा है, लेकिन मैं इसमें लाइन से बताऊंगा। अब इसको हम लोग भी एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि इसका कोई थ्योरी तो है नहीं। तो इसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे x प्लस वाई इज लेस देन 2 एंड x प्लस 3y इज लेस देन 1। सिंपल सा एग्जांपल हो गया। सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन पहले का निकालते हैं। तो ये हो गया x एंड y, जिसमें x अगर 0 होगा तो y क्या होगा 2, अगर x y 2 होगा 0 होगा तो x कितना आएगा 2। इसका निकालते हैं हम लोग, तो क्या आएगा हमारे पास, अगर x हमारे पास कितना मान सकते हैं हम लोग, y की वैल्यू 0 रखेंगे, x आएगा 1 एंड y की वैल्यू अगर हम लोग -1 रखेंगे, y -1 तो -3 उधर चल गया +4 आ गया। हम लोग ये दो से ही कर लेते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं अब हम, ग्राफ 0 2 एंड 2 0, मतलब कहीं यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है ग्राफ इसका। किसका ग्राफ है ये, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 का ग्राफ है, इक्वल्स टू 2। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, 1 यहाँ पे आ रहा है एंड 0, मतलब एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट बनेगा 4 एंड -1 पे, मतलब 4 इधर -1 करीब इधर। तो ये बन गया कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में बनाना तो थोड़ा सा क्लियर बनाना। ये लाइन कौन सी है हमारी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1 है। अब ये लाइन तो बनेगी, अब क्वेश्चन ये आता है किस साइड का बन रहा है ग्राफ। तो हम लोग सिंपली कैसे करेंगे, पिछले रूल की तरह 0 0 रखेंगे। तो यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 एंड 0, मतलब 0 इज लेस देन 2। अब क्या ये ट्रू है, नहीं ना ना, ट्रू तो है ये, 0 इज लेस देन ट्रू, तो इसका आंसर ट्रू है। तो हमारे पास किस साइड बनेगा, ये इस साइड। अब इसमें 0 0 पुट करते हैं तो 0 इज लेस देन 1, क्या 0 लेस देन 1 है, हाँ तो है। तो किस साइड आया हमारा, इस साइड। तो कॉमन हमारा साइड क्या बन रहा है, ये वाला साइड, ये हमारा क्या बन रहा है, कॉमन साइड। थोड़ा सा इसमें खिचर पिचर हो गया, आप लोग थोड़ा ध्यान से करना। ये बन गया हमारा कॉमन साइड। तो ये तो था इसका सॉल्यूशन। एक हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके समझते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल तो हो गया हमारा, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखते हैं जो कि है 14th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का। इसमें क्या है, हमारे पास लगभग 5 वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 5। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया है। सबसे पहले हम फर्स्ट से शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं। x एंड y, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लगभग x अगर हमारा 0 रखेंगे तो कितना आ रहा है y 75। अगर हम y 0 रखेंगे तो x कितना आ रहा है हमारा 50। इसमें अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो ये आ गया x एंड y। अगर x 0 हो गया तो y कितना आ रहा है 20। अगर y 0 हो गया हमारा, y 0 होकर तो x कितना आ रहा है 80। इसके बाद तो ये थोड़ा सिंपल ही है। अब ग्राफ में देखते हैं, ये हो गया हमारा ग्राफ, कहाँ तक है 80 तक है, 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। तक
अब पहला है हमारे पास 0 एंड 75, तो 0 इधर 75 इधर। अगला है 0 50 एंड 0, 50 कहाँ आ रहा है हमारा, इधर कहीं आ रहा है। तो ये हमारा लाइन बन गया, ये कौन सी लाइन है, 3x + 2y = 150। अगला हमारे पास 0 एंड 20, यहाँ कहीं आ रहा है, एंड 80 एंड 0, तो ये लाइन बन गई। अब हमारी लाइन तो बन गई। अब हम लोग देखते हैं किस साइड बन रहा है, किस साइड शेड बन रहा है हमारा। तो हम लोग सेम यही करेंगे, 0 + 0, 0 इज लेस देन 150। तो क्या ये ट्रू है, 0 लेस देन 150 होता है, तो हाँ ट्रू है। तो किस साइड बना हमारा, इस साइड। क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है 0 लेस देन 150 है, तो 0 किस साइड आएगा हमारा शेड, इस साइड। अगला हमारे पास है ये वाला, इस इक्वेशन में हम लोग 0 0 पुट करेंगे, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 80। अगेन ये ट्रू आ गया, तो किस साइड बनेगा शेड, 0 की साइड। तो क्लियर हो गया। उसके बाद एक हमारा है x इज लेस देन इक्वल्स टू 15। x कहां पे आ रहा है, 15 पे, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ हो गया 15। x इससे लेस देन है एंड इक्वल भी है, तो यहाँ पे लाइन कैसी बनी है हमारी, डार्क लाइन बनी है। सेम इसमें भी ऐसा, सेम इसमें भी ऐसा, सेम इसमें भी ऐसा। तो किस साइड बन रहा है, लेस देन है, तो लेस देन किस साइड होगा, इस साइड। 3 लाइन तो बन गई। अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया ये। अभी 2 और बच रही है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहां बनेगा, y एक्सिस पे, एंड ग्रेटर है तो इस साइड बनेगा। अगला सेम वही y का करेंगे, तो x एक्सिस पे ग्रेटर देन है तो इस साइड का। मतलब हमारा क्या क्या कट गया, हमारा ये पोर्शन हट गया, ये पोर्शन हट गया, ऊपर का भी हट गया क्योंकि नीचे साइड है, एंड इधर का बैक साइड का हट गया तो क्योंकि इस साइड है। तो क्या बना हमारे पास कॉमन, जो कि बन गया ये। अब देखते हैं जो इस साइड वाला पोर्शन है ये इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि ये वाला एक्सिस भी इस साइड जा रहा है, तो सिंपल यही बनेगा हमारे पास कॉमन। ये जो था काफी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, इसके बाद आप लोग बड़े बड़े एग्जांपल को भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर खत्म। आगे हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।